जय माता दी। आज हम आपको नींबू की केयर के बारे में बताएंगे। हमारा ये नींबू का प्लांट है, वो काफ़ी पुराना हो गया है, करीब 6 महीने का। और जब मैंने इसे लगाया था तो इसमें फ्रूटिंग भी आई थी। और फिर उसके बाद जब इसमें थोड़ी सी बीमारियां आ गई थी कुछ प्लांट में, आप देखिए इस तरीके से। तो फिर हमने इसमें क्या किया कि जो हमारा सोडे का जो हमने लिक्विड आपको बनाना बताया है, जब मैंने इस पर दिया तो फिर उसकी ये पत्तियां सही किया। वो तो जो ख़राब हो चुकी हैं वो तो हट ही जाती हैं, पर जो नई पत्तियां आती हैं उनमें बीमारियां नहीं आती हैं। और आप देखिए फिर उसकी जो नई पत्तियां आई तो उसकी काफ़ी हेल्दी पत्तियां आई हैं और अच्छी पत्तियां हैं। तो अब इसमें हमें फ्रूटिंग मिलेगी, क्योंकि बीमार था वो तो हमें फ्रूटिंग कैसे देता। अब हमें इसकी केयर करनी है, क्योंकि अभी हेल्दी होने लगा है। और जब हेल्दी हो जाए तो हमेशा प्लांट की केयर करेंगे तो वो हमें फ्रूटिंग देगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको इसकी पूरी मिट्टी निकाल के बताएंगे और साथ में बताएंगे कि हम इसमें किस तरीके से कंपोस्ट मिलाएंगे और इसमें हम क्या क्या मिलाएंगे जिसकी वजह से हमारा ये प्लांट ज़्यादा हेल्दी हो जाए और ज़्यादा मात्रा में हमें फ्रूटिंग दे। अगर हमें नींबू के प्लांट में ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए है तो हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके प्लांट में कुछ सूखी अगर शाखाएं हैं तो आप उनको हटा दीजिए। हमारे में नहीं है इसलिए हम नहीं हटा सकते। अगर आपके प्लांट में कुछ सूखी शाखाएं हैं तो आप उनको हटा दीजिए। साथ में अगर इस तरीके से पत्तियां हैं जो ख़राब थी आपकी, आप उनको हटा सकते हैं। तो क्या होगा कि आपका प्लांट में आप जो भी आप उसमें प्लांट में जो भी कंपोस्ट देंगे तो हमारे प्लांट को पूरी मिलेगी और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आप क्या करें कि उनकी सारी पत्तियों को हटा दीजिए। जो भी आपकी उसके प्लांट की ख़राब पत्तियां हैं तो वो फिर नई पत्तियां बनाएगा और हमें ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग देगा। और अब हम क्या करेंगे कि इसकी मिट्टी हम इस तरीके से पूरी अच्छी चारों तरफ से हटा लेंगे। आप देखिए कि हम इसकी मिट्टी हटा देंगे, जितनी ज़्यादा हो सकेगी हम इसकी मिट्टी इतनी हटा देंगे। और फिर हम इसे पूरे दिन की सनलाइट में रखेंगे, जिसकी वजह से कि इसकी रूट्स हैं जो उनमें अगर किसी प्रकार की कोई फंगस बची है तो फंगस ख़त्म हो जाए और फिर हमारा प्लांट काफ़ी मात्रा में हमें फ्रूटिंग दे। लेकिन इसकी मिट्टी अब हमें हेल्दी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी से निकला प्लांट है हमारा। अगर तब भी आपका प्लांट अगर हेल्दी है, अगर फ्रूटिंग नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है कि आप भी इसी तरीके से अपने प्लांट की जो मिट्टी है चारों तरफ से हटा दीजिए। फिर उसे सनलाइट में, पूरी सनलाइट में रखिए। नींबू को धूप बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, इसलिए आपने नींबू के प्लांट को उसी जगह पे रखें जहाँ उसे 5 से 8 घंटे की धूप मिल रही हो, या फिर पूरे दिन की धूप ही मिल जाए उसे। तो आपका प्लांट ज़्यादा ग्रो होगा अच्छे से और ज़्यादा फ्रूटिंग भी देगा। फिर आप इसमें क्या करें, इसकी जो नई मिट्टी आप बनाएंगे तो उसमें आप 50% कंपोस्ट का यूज करेंगे, 10% आप उसमें सरसों की खली का यूज करेंगे और इसमें आप फिर 5% आप थोड़ी सी राख का यूज करेंगे और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आप चूने का और 1 टेबल स्पून आप इसमें हल्दी का यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि इसकी अगर रूट्स में कोई बीमारियां हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी और आपका प्लांट ज़्यादा हेल्दी रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने अपने प्लांट की केयर कर ली तो ये ज़्यादा फ्रूटिंग देगा। लेकिन कुछ टिप्स आपको और भी करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपको इसमें ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग मिले। तो आप देखिए कि अगर आपके प्लांट में कुछ
ऐसी रूट्स हैं कि जैसे कि आपको कुछ इसमें सूखी डंडी दिख रही हैं तो आप उनको हटा दीजिए। आपका प्लांट ज़्यादा फैल गया है और आप जिस पॉट में से लगाए हैं उसकी साइज़ छोटी है, तो फिर आप इसकी कटिंग करते रहिए हर 6 महीने बाद। जब भी आप इसमें कंपोस्ट दें तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी और इसमें आपको ज़्यादा फ्रूटिंग खाने के लिए मिलेंगी। साथ में आप इसमें जब आप इसमें अच्छे से धूप दिखा दें पूरे दिन की, और जब आप पूरे दिन की इसमें धूप दिखा देंगे फिर उसके बाद आप इसमें जब आप जो हमने कंपोस्ट आपको बनाना बताइए कि क्या क्या मिलाना है आपको, वो आप जो भी मिलाएंगे उसको आप पूरी दिन की आपको उसमें धूप देनी है, लेकिन उस मिट्टी को भी, कंपोस्ट को भी, क्योंकि अगर उसमें भी मिट्टी में आपके में कोई बीमारियां हैं तो वो बीमारियां आपके प्लांट पर ना आ पाएँ। तो आपको उसमें अच्छे से धूप दिखानी है, उस खाद को भी और उस मिट्टी को भी। उसके बाद ही आप इसमें यूज करेंगे। जिस तरीके से आप देखिए मैंने इसकी मिट्टी निकाली है और अब मैं इसे पूरे दिन की धूप दूंगी और फिर मैं इसको शाम को, अगर आपके पास मिट्टी दूसरी है, हम तो हमेशा अपने प्लांट में इस तरीके से मिट्टी पूरी धूप दिखाकर पूरी कंपोस्ट बनाकर रख लेते हैं, और जब भी हम इस तरीके से कोई भी प्लांट में मिट्टी भरनी पड़ती है तो हम तुरंत उसे भर देते हैं, क्योंकि हमारी कंपोस्टिंग बनी रहती है। आपके पास अगर मिट्टी ज़्यादा है तो आप अपनी हमेशा कंपोस्टिंग मिला के मिट्टी बना के रखिए, जब भी ज़रूरत हो तब अपने प्लांट में दे दीजिए। लेकिन अगर नहीं है आपके पास मिट्टी और बस उतनी ही मिट्टी है जितनी आपने इस प्लांट से निकाली है, तो आप फिर इसको पूरे दिन की धूप दीजिए। पूरी धूप देने के बाद पूरे दिन की जब आपको धूप मिल जाएगी इसके प्लांट की मिट्टी को और इस प्लांट की रूट्स को, तो ये काफ़ी हेल्दी हो जाएंगी और आपके प्लांट्स में काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग भी देंगी, साथ में बिना बीमारी के। तो फिर आप इसकी मिट्टी में वही उसी तरीके से आप कंपोस्टिंग मिला दीजिए, इसमें भर दीजिए। और फिर आपको इसकी केयर करनी है क्या, आपको इसमें हर 15 दिन में एक तो आप जो मट्ठा रहता है ना, तो आप छाछ बोलते हो या मट्ठा बोलते हो, तो उसी का आप क्या करें, उसका लिक्विड, जैसे कि आपके पास खूब अच्छी खट्टी छाछ है, करीब 8 दिन पुरानी है, तो उसमें आप 1 गिलास में 4 गिलास आप पानी और मिला दीजिए। फिर इसमें वाटरिंग कीजिए हर 15 दिन में। फिर आप देखेंगी कि इसमें बहुत सारे रसीले और बड़े बड़े आपको नींबू खाने के लिए मिलेंगे, और साथ में इसकी जो फ्रूट साइज है वो बहुत बड़ी होगी और इसमें फ्रूट की मात्रा भी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो अगर आपको ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए है और आपको अपना प्लांट हेल्दी भी चाहिए, बिना बीमारी का चाहिए, तो आप इस तरीके से अगर अपने प्लांट की केयर करेंगे तो आपको काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग भी मिलेगा। उसका रिज़ल्ट आपको 1 महीने बाद ही दिखने लगेगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।